हेलो बच्चों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप नए हो तो मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम पिछली कक्षा में स्थानीय मान, पूर्णांक संख्या, भाज्य संख्या, वाच्य संख्या, सम संख्या, पूर्णांक संख्या ये सब पढ़ चुके हैं। हम स्थानीय मान के बाद जो आता है अंकित मान। मान के बारे में हम जानेंगे। अंकित मान होता है क्या है। अंकित मान वह मान होता है किसी संख्या में किसी भी अंक का अंकित मान वही अंक होता है। स्थान परिवर्तन में अंकों की अंकित मान में परिवर्तन नहीं होता है, इसे हम अंकित मान कहते हैं। जैसे 5, 7, 6। जैसे 5, 7, 6 लिए इसका 5, 7, 6 का अंकित मान क्या होगा। अंकित मान क्या होगा, जैसे देखिए हम लिखवाएं अंकित मान। जैसे इसका अंकित मान यह होगा कि 5, 7, 6 यही अंकित मान होगा। देखिए हम अंकित मान बता देते हैं। अंकित मान जो होता है वह मान होता है किसी संख्या में किसी भी अंक का अंकित मान वही अंक होता है। स्थान परिवर्तन में अंकों की अंकित मान में परिवर्तन नहीं होता, इसे हम अंकित मान कहते हैं। जैसे 5 से 6 का अंकित मान क्या होगा, हम स्थानीय मान में बताए थे कि 432, तो इसे हम इकाई अंक बोलते हैं, इसे दहाई, इसे सैकड़ा। तो स्थानीय मान इसे क्या बताए, 2 गुणे 1 ये 2 होगा, और दहाई अंक है तो 10 से गुणा करना पड़ेगा या 30 होगा, और 4 ही है तो सैकड़े का स्थान पर 100 से गुणा करना पड़ेगा, 400 होगा। तो अंकित मान यह होता है, इसका मान नहीं बदलता है। देखो यहाँ पर लिखा भी है, स्थान परिवर्तन में अंकों की अंकित मान परिवर्तन नहीं होता है। इसका आंसर यही होगा 5, 7, 6 यही आंसर है। इसी को हम अंकित मान कहते हैं। हम इसके बाद जा रहे हैं पढ़ने सबसे बड़ी संख्या, छोटी संख्या और आरोही अवरोही, यही आज पढ़ेंगे। देखिए हम अंकित मान पढ़ लिए हैं, अब चले पढ़ने सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या, और उसके बाद देखिए हम जा रहे हैं पढ़ने सबसे बड़ी संख्या। बड़ी संख्या बारे में होता क्या, बड़ी संख्या मतलब जैसे इसकी परिभाषा, जितने अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखना है उतना ही बड़ी संख्या न होता है, उसे बड़ी संख्या कहते हैं। जैसे जैसे एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, 9 होगा। एक अंक, जैसे एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 होगा। अब आते हैं इससे मतलब दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99। अब ऐसे 3 अंकों की, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999। ऐसे हम जितना भी बढ़ाते चलेंगे, चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99,999, इसी को हम सबसे बड़ी संख्या कहते हैं। अब आते हैं दूसरा हमारा है छोटी संख्या। छोटी संख्या के बारे में जानें, छोटी संख्या होता क्या है। अब हमारा है अपना दूसरा परिभाषा सबसे छोटी संख्या। देखिए हम जा रहे हैं अब छोटी संख्या पढ़ाने। हम इसके पहले बड़ी संख्या पढ़ा दिए, अब चल रहे छोटी संख्या पढ़ाने। जितने अंकों की सबसे छोटी
संख्या लिखना है एक पर एक उससे शून्य होगा। इसी को हम छोटी संख्या कहते हैं। जैसे एक अंक की सबसे छोटी संख्या एक होता है। दो अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 होता है। अब जैसे हम बड़ी संख्या में बताएं वैसे छोटी भी संख्या होता है। जैसे मतलब बड़ी संख्या में एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 होती है, दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99, और तीन अंक की बताएं 999। इसमें होगा तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या 100। अब 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000, 5 अंकों की 10,000, 6 अंकों की 1,00,000। इसी को हम छोटी संख्या कहते हैं। देखिए हम आ गए आरोही क्रम पढ़ने। आरोही क्रम होता क्या इसके बारे में हम जानेंगे, तब मतलब उसकी परिभाषा दे रहे हैं। आरोही क्रम वह क्रम है जो किसी भी अंक में स्थान बढ़ते रहते हैं, उसे आरोही क्रम कहते हैं। जैसे 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, 7, 8, 9 डॉट डॉट हम अनंत तक जा सकते हैं। जैसे इसमें आरोही क्रम कैसे होगा, एक है इसमें हम एक जोड़े तब 2 आया, इसमें एक क्रम हुआ। फिर इसमें 2 है, इसमें एक जोड़े, या 3 है, यह क्रम हुआ। इसी को हम आरोही क्रम कहते हैं। देखिए हम आरोही क्रम पढ़े। आरोही क्रम के बारे में हम बता दिए हैं। अब चल रहे हैं अवरोही, जिससे बोला जाता है घटते क्रम। अवरोही क्रम, आरोही क्रम वह क्रम है जो किसी भी अंक में स्थान घटते रहते हैं, उसे अवरोही क्रम कहते हैं। अवरोही क्रम कहते हैं। अवरोही क्रम या घटते क्रम वह क्रम है जो किसी भी अंक में स्थान घटते रहते हैं, उसे अवरोही क्रम कहते हैं। जैसे 9 हुआ, 8 हुआ, 7 हुआ, 6 हुआ, 5 हुआ, 4 हुआ, 3 हुआ। ऐसे हम